हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज एक और न्यू नोटिफिकेशन आ गया है। ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज़ की तैयारी करते हैं, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, सिडबी। तो जो लोग इनकी तैयारी करते हैं उन्हें ये एग्ज़ाम पे भी ध्यान देना चाहिए। ये है IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इसका नोटिफिकेशन अभी सेकेंड टाइम आया है। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2024। लास्ट ईयर जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो हमने इससे रिलेटेड वीडियोस बनाए थे, वो भी आप देख सकते हैं, उनके लिंक में शेयर कर दूंगी। अब इस नोटिफिकेशन की बात करें तो IFSCA एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसका जो ऑफिस है गिफ्ट IFSC, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। ये इसका मेन ऑफिस है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें अगर तो 28 मार्च 2024 से फॉर्म फिलिंग इसकी चालू हो रही है और 21 अप्रैल तक इसकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्ज़ाम मई या जून में टेंटेटिवली हो सकता है और फेज़ 2 का एग्ज़ाम जून या जुलाई में टेंटेटिवली हो सकता है। फेज़ 3 इंटरव्यू जो है उसकी डेट ये लोग बाद में बताएंगे। इसमें टोटल 10 पोस्ट आई है, ओनली 10 वैकेंसीज़ है। तो अभी जो लोगों को बहुत डीमोटिवेशन आ जाता है वैकेंसीज़ देख के, वो लोग ना ही देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखिए ये जो बहुत कम वैकेंसीज़ आती है ना, ये इन एग्ज़ाम्स में आएगी, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि कम वैकेंसीज़ है और इससे डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी फील नहीं करना है। क्योंकि आप जब बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आप इसका फॉर्म भी ज़रूर भरें। इसमें लीगल स्ट्रीम की सिर्फ 2 पोस्ट आई है और 8 पोस्ट है जनरल स्ट्रीम की। उसमें भी अनरिजर्व कैटेगरी की सिर्फ 3 वैकेंसी है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल स्ट्रीम में मास्टर्स डिग्री मांगी है विद स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स स्लैश करके है, या तो स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में या इकोनोमेट्रिक्स में। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है तो और करके लिखा है, या तो आपके पास फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए IT में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर मास्टर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, दैट इज़ MCA, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर जो इंजीनियर्स है वो एलिजिबल है। या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स विद अपीयरिंग इन, और आप अपीयर हो रहे हो CA, CFA, CS या ICWA में। या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ में या किसी भी अदर डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो लास्ट वाला और है बैचलर्स डिग्री इन लॉ और इन एनी अदर डिसिप्लिन, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी भी बैचलर्स डिग्री में चल जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप शुरू से पढ़ते आओगे तो आपको लगेगा कि पहले तो सिर्फ मास्टर्स वाली एलिजिबल है, फिर सेकंड वाला पढ़ोगे तो आपको लगेगा इंजीनियर्स भी एलिजिबल है, फिर थर्ड वाले में इन्होंने अपीयरिंग वालों को भी कर दिया और फोर्थ में लिख दिया बैचलर्स डिग्री इन लॉ और इन एनी अदर डिसिप्लिन। तो इसका मतलब कि सब लोग एलिजिबल है जनरल स्ट्रीम के लिए। लीगल स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री इन लॉ होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है एज ऑन 1 फरवरी 2024। तो ये मैक्सिमम एज लिमिट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू होगा। फेज़ 1 जो है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, उसमें 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच। फेज़ 2 भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसमें भी 2 पेपर्स होंगे, 100 मार्क्स ईच। और फेज़ 3 इंटरव्यू होगा। अब सबसे पहले फेज़ 1 की बात करें तो फेज़ 1 में पेपर 1 कॉमन होगा दोनों स्ट्रीम के लिए। पेपर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 4 सेक्शंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस रहेगा, 25 क्वेश्चंस। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस और टेस्ट ऑफ रीजनिंग 25 क्वेश्चंस। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट्स का टाइम रहेगा। और कट ऑफ ऑलरेडी दी हुई है कि आपको 30% मार्क्स लेके आने हैं, तो 30% यहाँ कट ऑफ है। उसके बाद पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जनरल स्ट्रीम के लिए और लीगल स्ट्रीम के लिए अलग अलग रहेगा, जो थोड़ा स्पेशलाइज्ड होगा। मैं एक बार जनरल स्ट्रीम के लिए बता देती हूँ। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जनरल नॉलेज पे, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। 50 क्वेश्चंस आएंगे इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। सिलेबस डिटेल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एनेक्चर 1 में डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा।
तो टोटल 100 मार्क्स का ही रहेगा, 1 घंटे का टाइम रहेगा और 40% कट ऑफ रहेगा। लीगल स्ट्रीम में MCQ रहेंगे, स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, ये भी सेम 100 मार्क्स 60 मिनट्स 40% कट ऑफ। तो एग्रीगेट कट ऑफ भी 40% होगा, मतलब पेपर 1 में आपको 30% लाने हैं, पेपर 2 में 40% लाने हैं और दोनों को मिला के 40% लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फेज 1 में। देयर शेल बी अ कट ऑफ मिनिमम 30% फॉर पेपर 1। पेपर 1 में 30% कट ऑफ रहेगा पर नो सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा। और कट ऑफ मिनिमम 40% रहेगा पेपर 2 में इन फेज 1। यहाँ सेकंड के लिए इन्होंने पेपर 2 के लिए सेक्शनल कट ऑफ मेंशन नहीं किया है, तो इसमें लिखा है सेपरेट कट ऑफ होगा इन ईच पेपर एज मेंशन्ड एट 2 अबव एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स ऑफ 40% इन फेज 1 एग्जाम टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2। जो पेपर 2 होगा कैंडिडेट को सिक्योर करना है सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर, मतलब पेपर 1 का कट ऑफ अलग क्लियर करना है, लेकिन पेपर 1 के चारों सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और पेपर 2 में तो सेक्शंस है ही नहीं, तो पेपर 2 का आपको ओवरऑल, तो दोनों के कट ऑफ आपको क्लियर करने हैं और उसके अलावा एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर करना है। इसमें आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद फेज़ 2 एग्ज़ाम की बात करें तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 यहाँ पर भी दोनों स्ट्रीम के लिए कॉमन है। या इंग्लिश होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, प्रेसी राइटिंग 35 मार्क्स, ऐसे राइटिंग 30 मार्क्स, कॉम्प्रीहेंशन 35 मार्क्स। 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स का टाइम है, यहाँ पे भी 30% कट ऑफ है और इस सेक्शन का वेटेज है 1/3। उसके बाद पेपर 2 जो है जनरल स्ट्रीम होगा, यहाँ पे MCQs रहेंगे सब्जेक्ट्स पे लाइक IFSCA एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, बुलियन, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट IFSC, IFSCA, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का रहेगा। इसका भी डिटेल सिलेबस एनेक्स 1 में दिया है। 100 मार्क्स 60 मिनट्स 40% कट ऑफ, इसका 2/3 वेटेज रहेगा। और लीगल स्ट्रीम के लिए सेम स्पेशलाइज सब्जेक्ट से आएगा, सेम वही सब रहेगा, एग्रीगेट कट ऑफ 40% रहेगा। नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 में रहेगी इन फेज 2। देयर शैल बी अ कट ऑफ मिनिमम 30% फॉर पेपर 1 एंड कट ऑफ मिनिमम 40% फॉर पेपर 2 इन फेज 2। तो आपको सेपरेट कट ऑफ क्लियर करना है पेपर 1 का और पेपर 2 का, और उसके अलावा ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का जो वेटेज है, वेटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेड इन फेज 2 विल बी 85% एंड इंटरव्यू का 15% वेटेज रहेगा। तो ये यहाँ पर क्लियर है। प्रोबेशन पीरियड जो है 2 ईयर्स का रहेगा। पे स्केल वही बेसिक 44,500 जैसे बाकी सबका होता है, RBI का भी सेम है। आपका टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगा 1,43,000 पर मंथ। उसके अलावा बहुत सारे अदर बेनिफिट्स है। पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, जहाँ पर भी IFSC की ऑफिस है, अब्रॉड भी पोस्टिंग यहाँ पर होती है। तो ये इस नोटिफिकेशन के बारे में था। फीस जो है अनरिजर्व्ड OBC EWS के लिए 1,000 रुपीज़ है और बाकी कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज़ है। इसके अलावा आपको अगर कुछ भी डाउट्स है तो जो प्रीवियस वीडियोस डाले थे उसकी लिंक भी शेयर कर रही हूँ, और इसके अलावा और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी मैं शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।